रिपब्लिक भारत के कर्ता धर्ता और प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी महाराष्ट्र की अलीबाग पुलिस ने उनके लोअर परेल के घर से की है। दरअसल ये मामला 2.5 साल पुराना है। अन्वय नाइक नाम के एक आर्किटेक्ट ने अर्नब गोस्वामी के स्टूडियो को बनाने के लिए आर्किटेक्ट का काम किया था, जिसका तकरीबन 83 लाख रुपए का बिल बकाया था। ये बिल बार बार मांगने के बावजूद अन्वय नाइक को ये बिल नहीं मिला और इसी से तंग आकर न सिर्फ अन्वय नाइक ने बल्कि उनकी मां ने भी आत्महत्या कर ली थी। ये मामला उस समय का है जब रिपब्लिक भारत शुरू होने जा रहा था और उनके स्टूडियो का काम चल रहा था। कुल मिलाकर अर्नब और 2 अन्य कंपनियों का 5 करोड़ 76 लाख रुपया जो है बकाया था और इसी के चलते अन्वय नाइक जो है आर्थिक तंगी में आ गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह रही कि आत्महत्या के पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट रखा था और इस सुसाइड नोट में न सिर्फ अर्नब गोस्वामी बल्कि 2 अन्य लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन परिवार का आरोप है कि उस समय अर्नब गोस्वामी के रुतबे और दबाव के चलते इस मामले में कार्रवाई नहीं हुई। इसी साल मई महीने में एक बार फिर गृह मंत्री अनिल देशमुख से उनकी बेटी ने मुलाकात की और जांच की मांग की, जिसके बाद ये मामला खोला गया और उसके बाद इस मामले में अब अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह 6 बजे जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची तो वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला। तकरीबन 1 घंटे तक अर्नब और उनके परिवार ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार पुलिस के मान मनोबल के बाद दरवाजा खोला गया तो वहां पर भी अर्नब गोस्वामी और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई, कहासुनी हुई, बहस हुई और इसी बहस के बाद आखिरकार पुलिस किसी तरह से अर्नब को वहां से निकालने में सफल रही और उसके बाद पुलिस वैन में बिठाकर उनको पहले एनएम जोशी पुलिस स्टेशन और फिर अलीबाग में ले जाया गया, जहां पर यह मामला दर्ज था। कोर्ट में उनको पेश किया गया और फिलहाल अर्नब गोस्वामी और उनके 2 अन्य साथी जो हैं वो पुलिस कस्टडी में है। ये पूरा घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अर्नब गोस्वामी पिछले कुछ दिनों से लगातार सुशांत राजपूत आत्महत्या मामला हो या फर्जी टीआरपी घोटाला मामला हो, इसमें न सिर्फ राज्य सरकार, उद्धव ठाकरे और बल्कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को भी निशाना बनाते रहे हैं। और इस निशाने को बनाने के पीछे की वजह यह है कि उनका कहना है कि सुशांत राजपूत मामले में पुलिस ने ठीक से काम नहीं किया और अर्नब गोस्वामी और उनको चैनल को फंसाने के लिए फर्जी टीआरपी घोटाले का मामला सामने लेकर आए। लिहाजा सच क्या है ये कह पाना अभी मुश्किल है, लेकिन अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हो गई है तो इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने इस मामले को इमरजेंसी से जोड़कर देखा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट करके इस गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है, भर्त्सना की है और साथ ही साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि जब तक अर्नब गोस्वामी को रिहा नहीं किया जाता वो काली पट्टी बांध कर रखे। इस राजनीतिक माहौल में जहां बीजेपी और शिवसेना के लोग एक दूसरे के सामने हैं, ऐसे में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी क्या संकेत देती है और इसके राजनीतिक पहलू क्या आगे निकल कर आते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए मुंबई से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।